नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इकाई अंक ज्ञात करने के लिए एक बेहतरीन तरीका और बेहतरीन ट्रिक, जो कि आपको चुटकियों में सॉल्यूशन मिलेगा। आप भी कर सकते हैं चुटकियों में इसका हल। इकाई अंक को आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। जड़ हो मजबूत तो तूफान क्या करे। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर जड़ मजबूत हो तो तूफान भी आएगा तो पेड़ नहीं उलट सकता है। तो देखिए, गणित बहुत ही आसान है और झारखंड के पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में हो सकता है इससे एक प्रश्न दे दे। जेटेट में, सीटेट, ठीक है, जेटेट में भी पूछा जा सकता है, सीटेट में भी पूछा जा सकता है। तो आज मैं वो फंडा बताने वाला हूँ कि आखिर इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तुरंत कैसे ज्ञात किया जाता है। और ये बहुत ही आसान है दोस्तों। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं इसके रहस्य को बताने वाला हूँ कि क्यों आखिर इकाई अंक यही होता है, इसका क्या है पूरा नियम, वो टोटल अंकों का मैं बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं, पुराने हैं तो ठीक है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग मैथ का वीडियो और न्यूज का वीडियो यहाँ मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, ऑल पर प्रेस कीजिए। दोस्तों कर लिए होंगे आप लोग ऑल पर प्रेस, तो ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग इकाई अंक को कैसे ज्ञात करना है उसकी जानकारी की ओर। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, आपके स्क्रीन में पहला प्रश्न। देखिए कैसे इसको ज्ञात करते हैं इकाई अंक को, ठीक है। 24 गुना 37 गुना 54, ठीक है। अब आपको इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक को गुना कीजिए, राइट दोस्तों। यानी 4 को 7 से गुना कीजिए। कहने का मतलब 4 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। अब 8 जो इस अंक का इकाई अंक बना, इस 4 से गुना कर दीजिए, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में इकाई अंक क्या है, 2 है। तो मेरा आंसर क्या होगा, 2। क्योंकि सिर्फ हमको इकाई अंक लेके चलना है, समझे दोस्तों। मैं फिर एक बार बताता हूँ कमजोर छात्रों के लिए, जो एकदम बिल्कुल गणित में कमजोर है, लेकिन यहाँ पर कमजोरी दूर हो जाएगी। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, एकदम इकाई अंक को ज्ञात करना इतना आसान है। 4 और 7 इकाई अंक की बात करता है, इसलिए हम लोग इकाई अंक को गुना करेंगे। 4 और 7 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अब इन दोनों को गुना किया 28 है। अब इसके इकाई अंक को लेना है और अगला जो संख्या बचा है इसका इकाई अंक से गुना करना है इसके इकाई अंक को। यानी 8 और 4 को गुना करेंगे कितना आएगा, 32। यानी कि इसका इकाई अंक को ले लेना है, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान है, अभी आगे चल के मैं पूरी बात बताने वाला हूँ क्यों ऐसा होता है। ये तो प्रश्न इजी है, लेकिन कुछ और प्रश्न इसके आगे आने वाले हैं जो टफ है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 चौके 12। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूँ, इस तरह का सीरीज में किसी भी एक संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो उसका आंसर कितना होगा, 0। अब क्यों होगा पूछिएगा तो मैं बता देता हूँ। 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 12। तो 12 का ये 2 इकाई अंक इसके इकाई अंक से गुना होगा, यानी 2 गुने 0 होगा। तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। तो राइट आंसर हुआ। तो इतना गुना करने और देखने की जरूरत नहीं है, आप इस सीरीज को देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, किसी एक संख्या में 0 है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, तो है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों, लाइक करते जाइए वीडियो को, एकदम फटाफट लाइक कीजिए। और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला वीडियो और ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। अब देखिए आपका मुख्य प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगता होगा बहुत भारी है। बाप रे बाप, 256 का घातांक 54 है, कैसे निकालेंगे इकाई अंक। आफत है, गुना करते करते 256 अरे वहां रे मारे बाप रे। अरे चलते हैं यार, देखते हैं इसको तुरंत अभी गुना करेंगे यार। माँ बाप मत कीजिए यार, माँ बाप तो मदद करते ही हैं, हमको यहाँ प्रश्न देखना है। अब हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो 6 को ले लीजिए भाई। 6 को हमने ले लिया। करना क्या है, इसका पावर कितना है भाई, 54। 54 को क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है। अब रह गया कि 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, प्रश्न उठ जाएगा ना,
कि आप 4 से क्यों नहीं 3 से क्यों नहीं करते हैं, तो आगे मैं बताने वाला हूँ क्यों 4 से करते हैं। तो अभी 4 से आप तो करके देखिए, आंसर देखिए, लाइए, आपको तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, कितना शेष बचा 1, 4 उतारेंगे, 4 तिया 12, कितना शेष बचा 2, रहने दीजिए शेष। अब 4 से भागा लगेगा ही नहीं तो करना क्या है, तो 4 से भाग दे दिए तो 6 का घातांक 4 को, ये आपका 13 आया ना, देखिए यहाँ पे भागफल कितना है 13 और शेषफल 2, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि ये 6 का घात 4 हो गया, का घात 13, ठीक है। अब जो बच गया शेष 2, तो किसका, इसी 6 का, ये 13 चौका कितना होता है 52, हमारा घात है 54, ठीक है। तो 6 का 2 घात अलग लिख देना है, जो शेषफल बचता है इस इकाई अंक का, आप 13 याद रखिएगा, 2 मैं पूरी हटाता हूँ फिर से बताता हूँ, ठीक है। यानी 13 आपका आया है भागफल, सॉरी दोस्तों, ये आपका ये 13 आ गया है और शेषफल 2, ये भागफल है शेषफल। हम देखते हैं इकाई अंक को यहाँ लेना है 6, ठीक है। जब 6 ले लिए तो अब हमको क्या करना है, 4 से जब भाग दिए तो 4 यहाँ लिखिए और इसका जो है 13 घात लिखिए, यानी घात गुने घात, घातांक का नियम जानना जरूरी है दोस्तों। मैं घात और घातांक का भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग सब चीज समझ में आ जाएगा। तो ये घात पर घात हो जाता है, 4 का घात, दोनों गुना हो जाते हैं, 13 छक्का 52 हुआ ना। तो अभी यहाँ पे 54 है ना, तो 6 का घात 2 अलग रख दीजिए। अब क्यों अलग रखना है इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए आपको 6 का घात 4 का घात 13, तो 6 का घात 4 का मतलब क्या है, 6 को आप 4 बार लिखिए चाहे 5 बार लिखिए, कितनों बार लिखिए, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपका 6 आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 6 को आप कितना बार भी गुना कीजिएगा ना, कितना बार भी गुना कीजिएगा, तो देखिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। मैं तो यहाँ समझ विकसित कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। 6 छक्का 36, 36 का इकाई अंक 6, फिर 6 से गुना हो जाएगा, 6 छक्का 36, अगला अंक अगर 6 है, फिर 6 छक्का 36, तो आनी फिर 6 आएगा, तो फिर अगला अंक 6, आनी की 6 यदि हो इकाई अंक में और उसका पावर कितना भी हो, तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। तो है ना मजेदार दोस्तों, कितना मजेदार है कि अगर 6 का इकाई अंक कुछ भी हो जाए 1224, इसको 4 से भागा मत दीजिए, बाकी में दीजिए। 6 का इकाई अंक वाला आप याद कर लीजिए कि 6 यदि किसी संख्या का इकाई अंक में और उसका पावर कुछ भी दिया है तो उसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आंख बंद करके आप 6 को मार दीजिए ना आंसर, ठीक है। यही लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं, आप लोग समझते होंगे लेकिन लेट से, आपको डर लगता है। अरे भाई आप ट्रिक को समझिए, बेसिक को समझिए, ट्रिक बाद में, बेसिक समझिएगा ना तो ट्रिक बना लीजिएगा। और जितने भी ट्रिक मैं बनाता हूँ सब अपने से बनाता हूँ, करके सीखो दोस्तों, करके। आप लोग डीएलएड किए होंगे, डीपी किए होंगे, करके सीखोगे, यानी स्वयं अपने क्रियाकलाप को अपने हाथ से करोगे, देख करके करोगे, तो निश्चित रूप से दिमाग में बैठेगा कि नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, इतना ही इसके लिए। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में इकाई अंक में क्या है 5, यहाँ भी एक ट्रिक है, क्योंकि 5 को आप कितना बार भी गुना कर लीजिएगा। एक बार और मैं लिख देता हूँ, 5 25, फिर इसका इकाई अंक इससे 5 25, फिर इसका इकाई अंक 5 25, फिर इसका इकाई अंक आगे से लेंगे 5 25, यानी 5 ही आएगा इकाई अंक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें डरना नहीं है, यदि 5 है और कितना भी पावर हो तो उसका इकाई अंक 5 होगा, ठीक है। तो आनी 6 का और 5 का, ये दोनों का क्लियर है कि इकाई अंक जितना भी पावर हो 6 और 5 ही होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। अब यहाँ पे इकाई अंक ज्ञात करना, तो इकाई अंक ले लीजिए, तो 7 है, ठीक है। अब 65 को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, आप अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर पहाड़ा जानते हैं तो बड़ा ही मजा लगेगा बनाने में। 4 एकम, अगर हम भाग दे के दिखा देते हैं, ठीक है, 4 एकम 4, 2 और 5 उतर गया, 4 छके
चार छके 24, तो फिर एक शेष बचा ना। तो कहने का मतलब यहाँ कितना आया 16, यानी 7 का घात 4 का घात 16। इसको चेंज करना है इसे, बच गया एक ठो शेष, तो 7 का घात यानी इकाई अंक को, इकाई अंक का घात 1, यहाँ भी इकाई अंक लीजिए, यहाँ भी इकाई अंक लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम 4 से भागा दिए तो भागफल गुने भाजक कर दीजिए, यहाँ पर भाजक और भागफल को यहाँ, बाकी जो शेषफल उसका पावर कर दीजिए। तो ये क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है मैं बताने वाला हूँ। और ये 7 का पावर 1 है, यानी ये 7 रहेगा, तो 7 एकम 7 होगा ना। तो इसका ये तो अकेला है, अकेला है तो मार देंगे, तुरंत मारेंगे इसको, अकेला तो पटक देंगे उठा के, है कि नहीं। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 7। अब मैं बताने वाला हूँ, देखिए आगे क्यों ऐसा होता है। ये मैं टोटल डिटेल्स, यही मैं 5 क्वेश्चन इसमें आपके लिए लाया था। अब मैं बेसिक बताने वाला आखिर क्यों ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर के आप लोग देखिए। तो 4 बार में एक पैटर्न आता है, देखिए उस पैटर्न को हम एक एक करके समझाते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार हो गया। क्या होगा, सिर्फ इकाई अंक की बात करना है यहाँ पर हमको। 2 दूनी 4, यहाँ पे आया 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे आया 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16, तो इकाई अंक कितना हो गया 6 हुआ ना। कहने का मतलब अगर 2 का घात 4 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब आपको हम बताते हैं कि यदि 6 का घात कितना बार भी क्यों ना हो जाए, काइन 30 बार हो 35 बार हो, उसका इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि 6 गुने 6 का पैटर्न देख लीजिए, यहीं पर बताते हैं। 6 गुने 6 का, 6 6 का 36, 36 में फिर 6, 6 छक 36, फिर 36 आएगा, फिर 6, 6 छक 36, 6 छक 36, यानी 6 आएगा कि नहीं, कितनों भी हो, यानी 6 का पावर चाहे घातांक कितनों बार हो जाए उसका इकाई अंक 6 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न यहाँ क्या बन रहा है। देखिए इसका एक प्रश्न लिखते हैं। मान लीजिए कि 2 का घातांक 25 हो, ठीक है। तो 2 का घातांक 25 है, तो इसको हम 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6 चौका 24, 4 से सॉरी 4 से, तो 4 से भागा देंगे तो कितना होगा, 2 का घात 4 रखिए और ये 16 आएगा, 16 चौका 64 हुआ ना। उसके बाद एक घात बच गया तो 2 का घात 1 अलग रहेगा। अब देखिए 2 का घात बताए थे 6, अंदर में 6 आता है और ऊपर में 16, इतना लिखना नहीं है। तो यहाँ पे अंदर की बात हमको देखना, कितना आ रहा है 6, तो 6 का कितना भी घातांक क्यों नहीं हो जाए वो 6 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो है यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, जो यहाँ पर आएगा ये 6 आएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड देने का नियम है। उसके बाद में ये घातांक कितना भी क्यों ना हो, अगर 2 का घात 4 से डिवाइड लग करके यहाँ कुछ आया जो भी, तो यहाँ पे 6 बनेगा। और अगला 2 का घातांक यहाँ 1 है इसलिए 2 लिखेंगे, अगर 2 रहता तो 4 लिखते, फिर इसको गुना करते। तो 1 है अभी, तो 2 एकम 2 हुआ, अब ये दोनों को गुना करेंगे 12, 12 का इकाई अंक कितना हुआ 2, तो 2 इकाई अंक होगा इस तरह से, ठीक है। तो 2 वाला तो आप थीम समझ गए होंगे। चलते हैं 3 वाला। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 7, 7 तिया 21, यानी इकाई अंक 1 होता है। ये तो बहुत आसान है, ये इस प्रश्न में बहुत आसान है। देखिए इससे एक प्रश्न लिखते हैं। मान लीजिए आपका 23 है, ठीक है। 23 का घातांक अगर हम 65 लेते हैं, छोटे छोटे उदाहरण ले रहे हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे 23 का 3 लेना है, ठीक है। 3 का घात हमको 4 बनाना है और बाहर में जो भाग देना है 65 को वो लिख देना है। तो 16 चौको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 छक 24, ठीक है, लग गया। अब जो बच गया 1, 16 चौको 64 तो यहाँ हो गया। 3 का घात शेषफल जो बचेगा उसको अलग रखना है 3 का घात में। अब 3 का घात यहाँ अंदर में क्या बन रहा है 1, तो 1 का घात 16 रहे चाहे कुछ भी रहे 1 नहीं होगा, यानी इस टाइप में 1 बनता है। तो 1 बाकी यहाँ पर 3 का घात 1 है चाहे 2 रहे उससे कोई नहीं। अगर यहाँ 66 रहता तो यहाँ पे 2 रहता तो 3 तिया 9 होता, तो गुना कर देते फिर इन दोनों को, तो 9 आता तो इकाई अंक 9 होगा। अगर घात 1 था तो 3 आता, 1 गुना 3 तो 3 आता इकाई अंक। यहाँ पे यदि 1 आया है और इसका घात 1 ही रहता तो 1 गुना 3 होता ना, तो यहाँ पे 3 आता, ठीक है। तो इसका भी थीम समझ गए होंगे। अब चलना है 4 का। तो देखिए 4 गुने 4 गुने 4 गुने
4। इसका क्या पैटर्न बनता है? 4 चौक 16, 16 आनी 6, 6 चौक 24, 24 आनी 4, 4 चौक 16 आनी 6। देखिए यहाँ भी 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए 14 लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, 14 का घात मान लीजिए कि 82 है, ठीक है। तो 82 है तो हम इसको चेंज करेंगे इकाई अंक में। क्या चेंज करेंगे? इसके लिए बराबर नहीं है, इसको हम सिर्फ बराबर दे के बनाने का काम कर रहे हैं। 4 का घात 4 दे करके 82 को भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 और भाग नहीं लगेगा, यानी 2 उतारेंगे तो भाग नहीं लगे, तो 20 चौका 80 हुआ। अब बच गया कितना? 2, 4 का घात 2 शेष बच जाएगा भाग देने के बाद, तो इसको अलग रखना, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 का घात 4 में कितना आया था? 6 आया था ना। तो इससे पहले क्या बताए थे? अब अंदर में 6 आ रहा है और ऊपर 20 चाहे 25 कुछ भी रहे तो 6 ही होगा ना। तो ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 6 आपका, चाहे कितना बड़ा। और यहाँ पे 4 चौके 16, तो देखिए इसका इकाई अंक 6 है यहाँ भी, तो 6 को गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा? 6। तो 6 का भी थीम समझ गए क्या है, इसका सिस्टम क्या है, पैटर्न। सो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगला 7 से 7 का पैटर्न देखिए, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 4 बार में 7 7 49, 9 इकाई अंक की, 9 7 63, 3 इकाई अंक, 3 7 21, 1 इकाई अंक। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी प्रश्न अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 17 का घात अगर मान लो 90 है, तो 7 इकाई अंक का घात पहले 4 करेंगे, उसमें 90 को भाग देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 बचा और 2 4 दूनी 8, 22। और जब शेष बच जाएगा 22 चौका 88, तो 2 बच जाएगा। 7 का घातांक 2 के रूप में अलग कर दीजिए। अब देखिए 7 का घात 4 में 1 आता है, 1 का घातांक कितना भी एक ही ना होगा, यहाँ पे 1 ही होगा। और 7 7 ये 49, तो इसका इकाई अंक 9 हुआ और यहाँ पर इकाई अंक 1, 9 एकम 9, यानी 9 आंसर हुआ कि नहीं इसका इकाई अंक 9 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यही पैटर्न है, हम इसके लिए एक बेहतर वीडियो और लाएंगे। अब मान लीजिए 8 रहे इकाई अंक में, तो 8 गुना 8 कॉपी कलम में आप लिख दीजिएगा ना, तो सारा चीज़ समझ जाइएगा। 8 8 64 यानी 4 इकाई अंक, 4 8 32 यानी 2 इकाई अंक, 2 8 16 यानी 6 इकाई अंक। देखिए इसमें भी वही है, इसमें भी 8 का जो है मान लीजिए 18, कितना भी घातांक क्यों ना हो, मान लीजिए 72 है, तो 8 का पहले लेंगे 4, उसको 72 को भाग देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 3 4 8 32। देखिए फुल लग चुका है पूरा पूरा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे आएगा 6। और 6 का कितना घात होगा? 6 इकाई अंक 6 आएगा। अगर ये 73 रहता तब की बात। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 18 का ये 73 है, तो इस इकाई अंक को लेंगे 8, 8 का घात 4 बनाएंगे, 4 के बाद में इसको भाग देंगे इसको 4 से, तो 4 एकम 4 और है ना 3 बचा, 4 8 32, ठीक है। तो ये टोटल तो आपका 6 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगला जो बच गया 1 शेष, उसको 8 का घात 1 में रखेंगे ना, तो ये 6 आएगा और 8 का घात 1 में 8, 8 6 48 आएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या हुआ? 8। तो यही आंसर, यही है आपका इसमें समझने वाली बात। और 9 में क्या है? 9 का भी 1 आता है, ठीक है। देखिए 9 9 81 1, 1 9 9, ठीक है, फिर 9 9 81 1, यानी 1 आता है। कहने का मतलब 19 का घातांक का है 165 है, ठीक है। तो 9 यहाँ लेना है, 9 को घात 4 करके 4 यहाँ पे रखिए और इसको 165 को 4 से भाग दिए, 4 चौके 16, है ना, भाग लग गया, 5 उतारे, फिर 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, आपका बच गया कितना? 1 शेष, तो 9 का घात 1 शेष। अब यहाँ पे इसका मान 1 होगा, क्योंकि 9 का पैटर्न में 1 आ रहा है, 1 का घात 44 हो 41 कुछ भी, तो 1 होगा, और 9 का घात 1 यहाँ 9 आएगा, तो ये 9 हुआ ना आंसर। अगर 2 रहता तो 9 9 81, यानी यहाँ पे 81 आता, तो 1, कहने का मतलब इकाई अंक का खेल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 से 9 तक कंप्लीट बता दिया। 0 रहेगा तो आप जानते हैं क्या होगा, तो 0 से 0 ही होगा। तो इस तरह से 2 से 9 तक, यानी 1 का कुछ जितना भी घातांक हो 1 ही होना, और 0 का कितना हो? 0 ही होगा। हमने 2 से 9 तक का बता दिया। तो इस तरह से कितना आसान है इकाई अंक, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जो लाइक नहीं किए होंगे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को क्लियर करता हूँ, बेसिक से कंसेप्ट देता हूँ। इसलिए मेरे वीडियो में आप अच्छे अच्छे चीज़ देखने के लिए, आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो मैथ का और न्यूज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।